जो दोस्त हैं करते हैं सुलह की दुआ और जो दुश्मन है चाहते हैं जंग हो जाए। कुछ ऐसा ही माहौल है, वार पलटवार है, नई नई इबारत लिखी जा रही है, रोज नए किस्से सामने आ रहे हैं। कौन किसका दुश्मन है, कौन किसका दोस्त है, समझ नहीं आ रहा। और कौन दोस्त है जो सुलह चाहते हैं, कौन वे दुश्मन है चाहते हैं कि जंग हो, लेकिन हो जरूर, क्योंकि दुश्मन चाहते हैं कि जंग होगी तो फायदा उन्हें मिलेगा, और दोस्त इसलिए चाहते हैं कि चाहे हिस्सेदारी ना मिले, कम से कम सुलह हो जाए तो दो लोग बैठकर बात तो कर पाएंगे। कुछ यही सियासत का माहौल राजस्थान में चल रहा है, और कांग्रेस की जो सियासत है नित नए रंग बदल रही है। पल में तोला पल में माशा, कुछ अलग कहानियां लिखी जा रही है। एक दिन धमकी मिलती है, एक दिन वार होते हैं, फिर पलटवार होते हैं, फिर पीछे हटते हैं, कहीं सरेंडर होने की स्थितियां आती है। आखिरकार ऐसा हो क्या रहा है, लोगों की समझ से बाहर हो रहा है। लेकिन क्या वास्तव में दोस्त जो चाहते हैं सुलह हो जाए, क्या यह सुलह हो सकती है? और क्या दुश्मन सफल हो जाएंगे कि यह जंग हो जाए? वह जंग होगी। और निश्चित तौर पर राजस्थान की सियासत में सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं है, पूरी सियासत में इस समय चारों तरफ यही चल रहा है कि आखिरकार दोस्त और दुश्मन छांटना मुश्किल हो रहा है। कई जगह ऐसा भी हो रहा है कि दुश्मन दोस्त के भेष में कैंप बदल रहे हैं ताकि उस दोस्त के भेष में वार किया जा सके। कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी हुई है, और निश्चित मान के चलिए ये परिस्थितियां समझना कोई आसान काम तो नहीं है। आज करेंगे इस पर बात। मैं हूं जर्नलिस्ट योगेश के शर्मा। अगर चैनल पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो बात राजस्थान की सियासत की चल रही है। आपने देखा होगा राजस्थान की सियासत, खास तौर पर कांग्रेस की सियासत में पिछले 15 दिनों के दौरान बहुत कुछ घटनाक्रम ऐसे हुए हैं जिन्हें समझना बहुत जरूरी है वर्तमान सियासत को समझने के लिए। 15 दिन के इस पूरे घटनाक्रम में कुछ बातें बड़ी जो कही गई है। पहली बात, बार बार में सचिन पायलट और अशोक गहलोत की जो सियासत की लड़ाई है वह उभर कर सामने आ जाती है। उस सियासत की लड़ाई के बीच में बदलाव की बातें होती है तो राहुल गांधी राजस्थान आ जाते हैं। राहुल गांधी राजस्थान आ जाते हैं तो वर्तमान संगठन और नेता प्रतिपक्ष की पीठ थपथपा जाते हैं, बात शांत हो जाती है। उसके बाद फिर चिंगारी भड़कती है और फिर उस चिंगारी में आग लगती है, धुआं उठता है, लेकिन उसके बाद में फिर उस धुआं पर पानी डाल दिया जाता है। लेकिन क्या पानी डालने से वह चिंगारी हमेशा के लिए शांत हो जाएगी? दरअसल ये चिंगारी तब शांत हो सकती है जब दो लोग जो दुश्मन है वह बैठ के सुलह की ओर रास्ता खुद का तय करें। लेकिन यहां जो दोस्त बनने की कोशिश कर रहे हैं, दिलों के अंदर जो चिंगारी है दुश्मनी की, वह कैसे ठंडी होगी? बात अशोक गहलोत और सचिन पायलट की है। मानेसर बार बार बीच में आता है, वार पलटवार होता है, एक दूसरे की खरीद फरोख्त की बात होती है, लेकिन सबूतों की बात बार बार आती है, सबूत कोई नहीं देता। अब इन दोनों की लड़ाई के बीच में वार पलटवार हो गए, सब कुछ हो गया, अचानक दोनों दोस्ती का हाथ बढ़ाते दिख रहे हैं। अब वह दोस्ती का हाथ कितना आगे बढ़ेगा, कितना मजबूती से एक दूसरे का थामेंगे, यह वक्त बता देगा। लेकिन यह तय मान के चलिए, बार बार कही गई जो बातें हैं कि यह दोस्ती नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि दिलों के अंदर जो लावा भरा हुआ है वह बार बार फट के बाहर आएगा, और अब इस लावे का शांत होना आसान नहीं है, क्योंकि ये ज्वालामुखी वाले लावे बन चुके हैं। अब एक नई बात आई है। इधर सचिन पायलट कहते हैं कि अशोक गहलोत कहते हैं, जो सही कहते हैं कि वैभव गहलोत की जैसे ही मुझ पर भी उनका स्नेह है, और उधर अशोक गहलोत कहते हैं कि हाँ बिल्कुल सही बात है, लेकिन इससे पहले भी जो मैंने कहा था वह दिल से कहा था, यानी कि मेरे आरोप जो है वह दिल से निकले थे, दिल की बात मैंने कही थी। तो अब आप समझ सकते हैं कि यह दोस्ती कितनी गहरी हो सकती है। अब इसमें एक तड़का लग गया है। तड़का क्या लग गया है? आरएलपी के नेता, आरएलपी के प्रमुख नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने तड़का लगा दिया। अब हनुमान बेनीवाल ने क्या तड़का लगा दिया? हनुमान बेनीवाल ने तड़का यह लगा दिया, उन्होंने अशोक गहलोत की बात पर मोहर लगा दी। थोड़ा सचिन पायलट मानेसर गए थे, ये बात सही थी, गलत क्या थी? मानेसर गए थे
और उसमें भारी लेन देन हुआ था। मैं तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के साथ था, सरकार गिरा रहा था, मेरे 3 विधायक थे। लेन देन की बात गलत नहीं है, हुआ ही था, वो तो पूरी दुनिया को पता है। अब वो छुप गया, क्यों छुप गया? अशोक गहलोत किसी मंत्री का इलाज करना चाहते थे, दिल्ली वाला अशोक गहलोत के भाई के रेड कर रहे थे, तो आपस में समझौता हुआ कि हम तुम्हारे लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे, तुम हमारे खिलाफ मत करो, हाथ मिला ले दोनों ने। भारी भ्रष्टाचार मानेसर की घटना में हुआ था, और ये इसमें ये बिल्कुल सही सत्य बात है। और ये इसलिए मैं कह सकता हूँ कि मेरे 3 विधायक भाजपा विधायकों के साथ थे, न कि मानेसर में 72+3। हम भी चाहते थे कि गहलोत की सरकार गिरे और सचिन पायलट सीएम बने, हम ये चाहते थे उस समय। और सचिन पायलट को खुल के क्यों नहीं कर रहा आंदोलन? सचिन पायलट अब करना चाहिए ना, ये तो खूब कर रहे थे आरपीसी का ये फलाऊं। तो पायलट साहब निकले बाहर, खाली बातों से कोई नेता नहीं मानेगा। मेरी बात सुनो, अपन सोचेंगे भाई बंद कमरों में बैठ के रात को इससे मिल लो, दिन के ये मिल लो, ये कर लो। गहलोत भी ये कह रहे हैं। अशोक गहलोत क्या कर रहे हैं? आगे ट्वीट कर रहे हैं और खाली बैठे हैं, हर किसी को फ़ोन करते हैं, आजा 2 घंटे बात करेंगे, खाली बैठा हूँ, क्योंकि खाली हो गए। और राजस्थान की जनता की जो मानसिकता वो ये है कि एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, ये मानसिकता है कि 100% पैसा लिया था मानेसर के अंदर। ये इसमें तो कोई कहने की जरूरत नहीं। अब आप कहीं ये कहना चाहो पैसा थैला लेके कौन गया, वो मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है ना। उन्होंने कह दिया कि हाँ, हम उस समय बीजेपी के साथ थे, मेरे 3 विधायक थे, हम बीजेपी के साथ थे, हम भी अशोक गहलोत की सरकार को हटाना चाहते थे और सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे। पहली बात तो इस पर उन्होंने मोहर लगाई, और दूसरी बात वह जो मोहर लगाई गई है वह और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, मानेसर की। हनुमान बेनीवाल कहते हैं कि मानेसर गए थे, ये इसमें कहां कोई गलत बात है, ये सच्चाई है। और इससे महत्वपूर्ण बात जो अशोक गहलोत बार बार आरोप लगाते हैं, आरोप जो लगाए अशोक गहलोत ने, उस पर हामी भरते हुए हनुमान बेनीवाल कहते हैं कि निश्चित तौर पर करोड़ों का लेन देन मानेसर में हुआ है, लेकिन थैला लेकर कौन आया ये मैं नहीं बताऊंगा। यानी कि उन बातों की पुष्टि हनुमान बेनीवाल करते हैं जो इन दिनों कांग्रेस की राजनीति का हॉट सब्जेक्ट है, यानी मानेसर। अब मानेसर हुआ था, मानेसर में विधायक गए थे सचिन पायलट के साथ, वो सारी कहानी सबको पता है। असल कहानी उन सबूतों की बार बार आती है। अब हनुमान बेनीवाल इसमें कूद गए हैं, और हनुमान बेनीवाल कह रहे हैं हम तो खुद अशोक गहलोत को हटाना चाहते थे, सचिन पायलट को बनाना चाहते थे। 72+3 हमारे 75 बीजेपी के, कुल मिलाकर बीजेपी का जो गठबंधन सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाना चाहता था। महत्वपूर्ण बात अब यह कह दी है। अब इस बात से मैं फिर बार बार कहता हूं कि रमेश मीणा ने 4 दिन पहले मंच से कहा कि अगर हमने पैसा लिया है 10-10 करोड़ एडवांस, तो मैं नार्को टेस्ट कराना चाहता हूं। अशोक गहलोत भी नार्को टेस्ट कराए, लेकिन यह तय है कि राजनीति में, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में नार्को टेस्ट नहीं होते। लेकिन अब हनुमान बेनीवाल उसी बात को दोहरा रहे हैं, यानी कि करोड़ों का लेन देन हुआ। और वे कहते हैं कि उधर भी करोड़ों का लेन देन हुआ था, अशोक गहलोत ने भी विधायकों को करोड़ों रुपए देकर खरीदा। यानी कि आरोप दोनों ओर बराबर के लगाते हुए हनुमान बेनीवाल ने उस बात की पुष्टि करने की कोशिश की है जिसमें बार बार जिक्र आता है लेन देन का, अशोक गहलोत सरकार गिराने का। अब यह ऐसी परिस्थिति कांग्रेस के लिए बन चुकी है। इस परिस्थिति में बदलाव की बातें आती है, सचिन पायलट को प्रदेश अध्यक्ष बनाने की चर्चाएं होती है, और कुछ लोगों ने रात दिन एक कर रखा है सचिन पायलट को अध्यक्ष पद पर ताजपोशी करवाने के लिए। ये वही लोग हैं जो 2018 से 23 के बीच में लगातार रोजाना सचिन पायलट को मुख्यमंत्री का सेहरा पहनाकर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा रहते। ये वही लोग हैं। वो 5 साल उन्होंने सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाए रखने का जी तोड़ प्रयास किया, नतीजा सबके सामने। और अब वही कोशिशें फिर शुरू हो चुकी है। हालांकि ये कोशिशें आज नहीं है, ये हर 6 महीने में ऐसी कोशिशें होती है, लेकिन क्या ये कोशिशें सिरे से चढ़ेंगी, ये बात असल ये है। क्योंकि राहुल गांधी जब आए और यहां जब प्रदेश कांग्रेस संगठन और नेता प्रतिपक्ष की पीठ थपथपा गई, तो उसके बाद में भी ये चर्चाएं कराना कि सचिन पायलट को अध्यक्ष बनाने के लिए लगभग फाइनल हो गया, तो फाइनल हो गया तो फिर दिल्ली को रोक कौन रहा है, उन्हें बनाकर भेज दो, एक आदेश ही तो निकालना है, आदेश होगा, आकर यहां कुर्सी संभाल लेंगे। लेकिन अब क्योंकि 17 जून को राहुल गांधी फिर आ रहे हैं, यानी कि आज 13 जून, 4 दिन बाद राहुल गांधी फिर आएंगे कोटा में छात्र संवाद करने, और कांग्रेस का 1 महीने का आंदोलन शुरू होने वाला। तो क्या इस छात्र सांसद और छात्र संवाद
और लगातार चलने वाले आंदोलन के बीच में राजस्थान के जिस संगठन की बड़ाई राहुल गांधी कर रहे हैं, पीठ थपथपा रहे, क्या उसको बदला जाएगा? ये बस थोड़ी सी समझने की बात है सियासत की, कि अगर बदलना था तो पीठ थपथपाने की जरूरत क्या है, और पीठ थपथपा अगर बदलना था तो पीठ थपथपाने की जरूरत क्या है? यानी कुल मिलाकर जो प्रोजेक्टेड सारी चर्चाएं हो रही हैं, वे सिरे से कब चढ़ेंगी, असल बात यह है। दरअसल मैं खुद बार बार कहता हूं कि हम मीडिया में हम घटनाक्रम का विश्लेषण कर सकते हैं, हम घटनाक्रम के बारे में अपने विचार बता सकते हैं, लेकिन हम यह गलतफहमी पाल लें कि हमारे कहने से, हमारे लिखने से ऐसा हो जाएगा, तो यह फिर गलतफहमी होती है। हाँ, कई बार बहुत सारी चर्चाएं जो होती है, राजनीतिक रूप से जो हम चर्चाएं करते हैं, सुनते हैं, लोगों से बात करते हैं, नेताओं से चर्चाएं होती, उनमें से बहुत सारी सच्चाइयां निकल कर आती है और वे सिरे से भी चढ़ती है, लेकिन हर बार जो प्रोजेक्टेड प्रोग्राम चले वह सिरे से चढ़े, यह जरूरी नहीं होता। और सचिन पायलट को लेकर अशोक गहलोत ने एक बात कही थी, शायद लोग भूल गए, कि ये सोशल मीडिया वाले सचिन पायलट को बख्श दें। आप पूरा सोशल मीडिया उठाकर देख लीजिए, सचिन पायलट की सच्चाई अगर कोई लिख दे तो कैसे उसके पीछे पड़ते हैं। सच्चाई लिखी है तो दो तरफा जो हकीकत है वो लिखी है, वो बोलिए। निश्चित तौर पर लोगों के सामने सच आना चाहिए। जैसे कि एक सच यह भी है कि वैभव गहलोत जालोर से चुनाव हारे और मुख्यमंत्री 3 बार के अशोक गहलोत अपने पुत्र को चुनाव नहीं जिता पाए, 2 बार लोकसभा हार गए। यह बात बार बार सचिन पायलट समर्थक सोशल मीडिया के जरिए सामने लाते हैं और यह सच्चाई है, इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता। वैभव गहलोत जोधपुर से भी हारे, जालोर से भी हारे और अशोक गहलोत उन्हें नहीं जिता पाए। लेकिन सच्चाई क्या यह भी नहीं है कि खुद प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए अजमेर से सचिन पायलट लोकसभा का चुनाव हारे थे? यानी कि चुनावी हार जीत क्या अशोक गहलोत के लिए वैभव गहलोत का हारना धक्का है, तो सचिन पायलट के लिए प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए लोकसभा का चुनाव हारना क्या धक्का नहीं है? यानी कि सच्चाई अधूरी दिखाई जाती है, इसलिए चर्चाएं सिरे से नहीं पहुंचती है। कुल मिलाकर अब दोनों नेता अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं, लेकिन इसमें तड़का चूंकि हनुमान बेनीवाल ने लगा दिया है करोड़ों के लेन देन का, चर्चाएं उस पर भी शुरू हो जाएंगी। और मैं कह रहा हूं कि 2028 तक, मैं बार बार इस बात का जिक्र करता हूं कि 2028 के विधानसभा चुनाव होने तक न इन चर्चाओं पर विराम लगेगा, ना अशोक गहलोत और सचिन पायलट की दोस्ती होगी। दिखावे के लिए दोनों साथ खड़े हो सकते हैं, बैठ सकते हैं, बात कर सकते हैं, जैसा अशोक गहलोत कहते हैं कि हम मिलते हैं, बात करते हैं, हंसी मजाक भी करते हैं, ये होगा, ये दुश्मन भी करते हैं, लेकिन राजनीतिक रूप से इन दोनों का एक होना धरती आकाश के एक होने के जैसा है और ये कभी नहीं हो सकता। इसीलिए मैंने कहा था कि दोस्त चाहते हैं सुलह हो जाए, लेकिन दुश्मन चाहते हैं जंग हो। स्थितियां यही बनी रहेंगी 2028 तक। कांग्रेस में इनके बीच में चर्चाएं बहुत होंगी, बदलाव की बातें बहुत होंगी, बदलाव होंगे भी। उन बदलाव में कौन कहां फिट होगा यह सब कुछ होगा, लेकिन यह तय मान के चलिए कि ये जो द्वंद्व है, ये राजनीतिक दुश्मनी जो है 2028 विधानसभा चुनाव तक यूं ही चलेगी। उसके बाद इसका क्या अंजाम होगा ये तभी देखने को मिलेगा। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।